मुख्यमंत्री के साथ साथ लेखक और नाटककार भी रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य के जीवन से जुड़ी घटनाओं के विषय में हम बात करने जा रहे हैं। पहले हम देखते हैं उनके जीवन पर। बुद्धदेव भट्टाचार्य 1 मार्च 1944 में जन्मे। वह एक भारतीय कम्युनिस्ट राजनीतिज्ञ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पोलित ब्यूरो के सदस्य थे, जिनका मृत्यु 8 अगस्त 2024 को हुई है। अभी 8 अगस्त को हुई है। जिन्होंने 2000 से लेकर और 2011 तक पश्चिम बंगाल के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 5 दशकों से अधिक के राजनीतिक कैरियर में वह अपने शासनकाल के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात मार्क्सवादी के वरिष्ठ नेताओं में से एक बन गए। भट्टाचार्य जी को व्यापार के बारे में अपेक्षाकृत खुली नीतियों के लिए जाना जाता था। जेपीआईएम की पिछली वित्तीय नीति के विपरीत थी, जो मुख्य रूप से पूंजीवाद विरोधी थी। हालांकि उन्होंने भूमि अधिग्रहण के कड़े विरोध किए और उन्होंने क्या किया तो प्रदर्शनकारियों खिलाफ हिंसा के आरोपों का सामना कर दिया। इसी कारण भट्टाचार्य जी 2011 के चुनाव हार गए। उसका परिणाम यह हुआ कि पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे के जो 34 साल के शासन का क्या हो गया, पतन हो गया, जो दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार थी। उनका जो प्रारंभिक जीवन है वह देख लेते हैं। भट्टाचार्य जी का जन्म 1 मार्च 1944 को उत्तरी कोलकाता में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके दादा कृष्णचंद्र स्मृति तीर्थ एक संस्कृत के विद्वान थे, जिन्होंने पुरोहित दर्पण नाम का एक पुरोहित मैनुअल की रचना की थी, जो पश्चिम बंगाल में बंगाली हिंदू पुजारियों के बीच लोकप्रिय है। बुद्धदेव के पिता नेपाल चंद्र ने पुरोहिती नहीं की और हिंदू धार्मिक सामग्री बेचने के लिए समर्पित पारिवारिक प्रकाशन सारस्वत पुस्तकालय से जुड़े रहे। भट्टाचार्य जी की जो शादी मीरा भट्टाचार्य जी से हुई थी, साथ में उनका एक बच्चा था जिसका लिंग शल्य चिकित्सा से हुआ और अब उसे सुचेतन भट्टाचार्य जी के नाम से जाना जाता है। भट्टाचार्य जी 1966 में सीपीआईएम के प्राथमिक सदस्य के रूप में शामिल हुए। खाद्य आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के अलावा उन्होंने 1968 में वियतनाम के मुद्दे का समर्थन किया। 1968 में उन्होंने डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन के राज्य सचिव के रूप में चुना गया। जो सीपीआईएम की युवा शाखा थी, जिसे बाद में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया में मिला लिया गया। उन्होंने 1981 तक इस पद पर कार्य किया, जब उनके बाद बोरेन बसु ने
पदभार संभाला तो उन्हें प्रमोद दास गुप्ता ने मार्गदर्शन दिया था। भट्टाचार्य 1972 में सीपीआई-एम की राज्य समिति के लिए चुने गए और 1982 में उन्हें राज्य सचिवालय में शामिल किया गया। 1977 से लेकर 1982 तक वे काशीपुर बेलगछिया के विधायक चुने गए। भट्टाचार्य ने 1977 से और 1982 के बीच पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडल में सूचना और जनसंपर्क मंत्री के रूप में कार्य किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उन्होंने 2001 से और 2011 तक रहे। 6 नवंबर 2000 को बसु के इस्तीफे के बाद उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया और 2002 में उन्हें सीपीआई-एम के पोलित ब्यूरो के लिए चुना गया। भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री चुने गए और राजभवन में एक भव्य समारोह में उन्हें शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 2001 से लेकर और 2006 तक सीपीआई-एम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे को लगातार 2 चुनावों में जीत दिलाई और 2001 में वह वाम मोर्चे ने 294 विधानसभा सीटों में से 199 सीट जो है हासिल की और 2006 में इसने 294 सीटों में से 35 सीटों पर सुधार किया। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान घटनाओं में पश्चिम बंगाल में औद्योगिकरण का प्रयास शामिल थे। उन्हें तृणमूल कांग्रेस, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संयुक्त विरोध के कारण टाटा मोटर्स द्वारा बंगाल छोड़ने के कारण विफल कर दिया गया और सिंगूर में भूमि अधिग्रहण विवाद, नंदीग्राम की घटना और नेताई घटना यह उनको विफल का कारण रहा। जनवरी 2006 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता में साल्ट लेक सिटी टाउनशिप में किए गए भूमि आवंटन के संबंध में बुद्धदेव भट्टाचार्य और अन्य सहित वाम मोर्चा सरकार के मंत्रियों को नोटिस जारी किया। पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार की कड़ी आलोचना की। उनकी आलोचना न केवल विपक्षी दलों जैसे तृणमूल कांग्रेस, पीडीएस, भाजपा, सीपीआई, एमएल और सीआरएलआई अन्य जो विपक्षी दल थे और सीपीआई, आरएसपी और एआईएफबी जैसे अन्य वाम मोर्चा संगठन सहयोगियों द्वारा की गई उनकी आलोचना और जिन्होंने इस मुद्दे पर मंत्रालय से पीछे हटने की धमकी दी, बल्कि उनके गुरु और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु द्वारा भी की गई। हड़ताल की राजनीतिक की निंदा की। भट्टाचार्य को सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए जाना जाता था, क्योंकि वह मुख्यमंत्री रहने के दौरान और उसके बाद पाम एवेन्यू स्थित अपने 2 कमरे के सरकारी फ्लैट में ही रहे। 2011 में राज्य में 34 साल के वामपंथी शासन के पतन के लिए भी याद रखा जाएगा।
उन्होंने निडरता से हड़ताल की राजनीति की निंदा की। 11वें वर्ष मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य। 11वें वर्ष तक रहे भट्टाचार्य। 2000 से लेकर और 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के पोलित ब्यूरो के सदस्य भी रह चुके थे। उनका जन्म 1 मार्च 1944 को उत्तरी कोलकाता में हुआ था। उन्होंने कोलकाता की प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज से बंगाली साहित्य की पढ़ाई की और बंगाली ऑनर्स में बीए की डिग्री ली। राजनीतिक सफ़र इनका किस तरह शुरू होता है वह हम 2-4 बिंदुओं से बता रहे हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य बंगाली में प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक करने के बाद उन्होंने पूरी तरह से राजनीति में आने से पहले एक शिक्षक के रूप में काम किया। 1960 के दशक के मध्य में माकपा में शामिल हो गए और 1977 में पहली बार कोसीपुर क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने गए। 33 साल की उम्र में ज्योति बसु के नेतृत्व में वाम मोर्चा की पहली सरकार में सूचना और सांस्कृतिक मंत्री बने। कलकत्ता में फिल्म एवं सांस्कृतिक केंद्र नंदन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1982 में वह चुनाव हार गए। जादवपुर से चुनाव लड़ना पड़ा और वह 1987 में राज्य मंत्री में लौटे। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने नवंबर 2000 में मुख्यमंत्री के रूप में बसु का स्थान लिया।